लगाए आशा भरी नजरों देख रही है विधायक चूरू और नेता उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़। अमर शहीद सतवीर सिंह जी की प्रतिमा के इस गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं परम पूज्य मोहनगिरी जी महाराज साहब, इस इलाके के सर्वमान्य नेता आदरणीय राम सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे नंदलाल जी, मनोज जी, भाई हरलाल जी, सुरेंद्र जी, राजेंद्र जी कालरी साहब, विक्रम जी रोहतास जी, इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गजय सिंह जी, धर्मपाल जी, शहीद पुत्र राजवीर सिंह जी, और आज इस मंच को अपने पतियों की वीरता से अलंकृत करने वाली वीरांगना मुकेश कंवर जी, सूटी जी, और आज उस वीर इतिहास को नमन करने आए रामपुरा और आसपास के गांव से पधारे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूप माता और बहनों। एक शायर ने कहा था, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। ये अफसाना उसी को बयां करने के लिए आप और हम सब लोग आए हैं। अभी मुझसे पहले कालरी साहब कह रहे थे, राम सिंह जी कह रहे थे, कारगिल का युद्ध, दुर्गम युद्ध हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में हिंदुस्तान की सेना ने सबसे कठिन युद्ध लड़ा। दुश्मनों पर कई हजार मीटर ऊपर अपने सैन्य शक्ति से बैठा, नीचे से ऊपर बढ़ना, हाथ में तिरंगा थामे हुए कारगिल की चोटी पर तिरंगे को गाड़ने की तमन्ना के साथ कितने बलिदान हुए। आज इन बलिदानी महापुरुषों को हम सब लोग नमन करने आए हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस रामपुरा की धरती पर कोई न कोई ऐसी खासियत है। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता, हमें विद्यार्थी काल में पीरू सिंह जी की वीरता की कहानी, कितने दिनों तक वो जख्मी भी रहे, लड़ते रहे, पर झंडे को झुकना नहीं दिया। हमने उनकी वीरता की कहानी को बाल्यकाल में सुना और उसी इतिहास को आगे बढ़ाने का काम ये वीर जी ने, ये छोटी बात नहीं। व्यक्ति आता है, समय का काल चक्र जो इस धरती पर आया है उसको अपनी आगोश में ले जाता है। परिवार के लोग कुछ दिन याद करते हैं, पीढ़ी बदल जाती है, परिवार भी भूल जाता है। जो अपने लिए जीता है उसको जमाना विस्मृत करता है। जो धरती के लिए जीता है, इस राष्ट्र के लिए जीता है, धरती के मान और सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी देता है, वो इतिहास के पन्नों में समा जाता है। काल के कपाल पर अपनी वीरता की कहानी लिख जाता है। और एक ही गांव में दो कारगिल के शहीद। सही कहा राम सिंह जी ने, मैंने तो कई बिरला कोई गांव ऐसा सुना नहीं। और लोग ये जरूर कहते हैं, शेखावाटी में धरती के लिए कुर्बानी देना, मान सम्मान की लड़ाई के लिए, रक्षा के लिए, यह परंपरा रही है। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत अगर कहीं हुई तो सीकर, झुंझुनू और चूरू के नौजवानों की हुई।
और इसीलिए लोग कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है, जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। इस वतन पर मर मिटने की तमन्ना उसके मन में रहती है। आज शहीद स्मारक का सही कहा सरोज जी ने, कोई जाति नहीं, कोई खानदान नहीं। शहीद की पहचान इस बात से नहीं कि धर्मपाल जी इनके भाई है, गजय सिंह जी इनके चाचा है, मुकेश कंवर जी इनकी वीरांगना है। शहीद की पहचान इस बात से है कि जब मुल्क को जरूरत पड़ी थी, जब दुश्मन हमें ललकार रहा था, सीने पर गोली झेलकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहा था, उसी का नाम सतवीर है। ये सच्चा सपूत हमारे समाज का नहीं, हमारे इस क्षेत्र के गौरव का सपूत है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये शहीद की मूर्ति के अनावरण के बाद जब कभी भी शहीद की पुण्यतिथि आए, शहीद का जन्मदिन आए, गांव के लोग एकत्रित हो, सब लोग राष्ट्रगान भी करें और मन में एक ही बात कहे, ये धरती इस हिंदुस्तान की संस्कृति है। जिन्होंने धरती को माँ कहा है, भारत माँ कहा है। माँ का सम्मान के लिए जीना मरना ये हमारी भावनाओं में है। इसलिए ऐसे मौके पर हम सब लोगों को शहीद को याद करना चाहिए, जन्मदिन हो चाहे उनकी पुण्यतिथि हो। मैं वर्षों से देख रहा था, पहले शहीद की शहादत का एक तार आया करता था, फिर कुछ दिन बाद उसका सम्मान आया करता था, उसका बेल्ट, उसकी टोपी, उसकी संदूक। माँ बाप के मन में रहता था, मेरे बेटे ने इस मुल्क के लिए जान दी है। वीरांगना के लिए मन में रहता था, जिसके साथ जीवन मरण का वर्ण करके मैं इस घर में आई, मेरा वो सुहाग चला गया। मन में एक ही तमन्ना रहती थी बहन के कि मैंने जिसके हाथ की कलाई पर रक्षाबंधन की राखी बांधी, उसने दुश्मन की गोली को सीने पर झेला, पीठ पर नहीं झेला। अंतिम दर्शन करने की अभिलाषा मन में रहती थी। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने शरीर के पार्थिव देह को सम्मान उसके गांव तक पहुंचाने के लिए, ये हमारे सामने सेना के वीर बैठे हैं, वीर सैनिक बैठे हैं, जो अपना सर्वस्व इस भारत मां के चरणों में अर्पण करने की तमन्ना रखते हैं। ये सैनिक शायद सम्मान पार्थिव शरीर लेकर आते थे, तिरंगों में लिपट कर। शहीद आता था, परिवार गौरवान्वित होता था, इलाका गौरवान्वित होता था। शहीद के परिवार के लिए पैकेज दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। और आज उसी कारण से हम देख रहे हैं, राजस्थान में, हिंदुस्तान के हर कोने में शहीद की शहादत के लिए स्मारक बने हैं। ये स्मारक हमारे प्रेरणा के स्रोत रहने चाहिए। और मैं इस अवसर पर यही कहकर, एक दिन से आया है, एक दिन जाएगा, पर कुछ लोग अपनी कुर्बानियों से इतिहास लिखकर जाते हैं। हम एक अफसाने के इतिहास को नमन करने आए हैं। और इस अवसर पर मैं मुकेश कंवर जी आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं राजवीर आपके पीड़ा को समझ सकता हूं, पर कितने लोग हैं तो कोई अजर अमर नहीं रहा। समय के काल क्रूर चक्र में जाना है। कोई किसी के सम्मान में इस प्रकार के मूर्ति के अनावरण में इस प्रकार सब लोग उनको माला पहनाकर सम्मान नहीं देते। आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप ऐसे शहीद के परिवार हो। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस शालीनता के साथ, इस गर्मी में, इस तपत में इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। यहाँ आने पर कुछ बातें कही गई है, ये मंच राजनीतिक मंच नहीं, निश्चित तौर पर उन बातों पर गौर करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि हम लोग धन्य हो गए, एक ऐसे वीर सेनानी सतवीर सिंह जी की प्रतिमा के रूप में मुझे देखने का मौका नहीं मिला, पर जो अक्स देख रहा हूं इस मूर्ति के अंदर, लगता है कि निश्चित तौर पर वीरता की एक कीर्तिमान थी, जो इतिहास पीरू सिंह जी ने लिखा,
जो इतिहास ओम प्रकाश जी ने लिखा, उसी तरह हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में कारगिल शहीद सतवीर सिंह शेखावत की कुर्बानी को हमेशा याद किया जाएगा। आप सब लोग साक्षी रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।